Hi everyone, welcome to back Eduanand. Okay dear, today I have brought a good chapter for you, just as passive to passive. तो देखिए आज मैं आप लोगों के लिए कंपोजिशन में लगभग चैप्टर आपको पढ़ा दिया हूँ। टेंस भी हो चुका है, ऑक्सिलरी वर्ब भी पढ़ा दिया गया है, स्पेशल रूल भी पढ़ा दिया गया है, कोजेक्टिव भी पढ़ लिए आप लोग। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ पैसिव टू पैसिव। आप सच मानिए यह एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप बढ़िया से अगर पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपको लिखने में और बोलने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। यह जो है अभी तक जितने सारे चीज़ आप लोग पढ़े हैं वो सारा एक्टिव था, और ये जो मैं आपके लिए स्ट्रक्चर लाया हूँ ये सारा पैसिव है। मैं एक्टिव इनटू पैसिव भी पढ़ा चुका हूँ, आप उसमें भी सारे के स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, ये पैसिव टू पैसिव है। हिंदी में भी पैसिव और उसका इंग्लिश में भी पैसिव, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लगभग चीज़ जो अक्सर बुक वगैरह से जो लिखी रहती है तो वह पैसिव टू पैसिव में रहती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए पैसिव टू पैसिव लेकर आया हूँ, जिसको कि सिर्फ थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ देखिए कि टेंस, हेल्पिंग वर्ब और स्पेशल रूल का जितने सारे वाक्य आप पढ़े, उन सभी वाक्य में आपको अगर सब्जेक्ट का पता लगाना यदि पड़ता था तो आप अपने मन में हु से क्वेश्चन करते थे, मतलब कौन से क्वेश्चन करते थे, और उसका जो निकलता था वो सब्जेक्ट होता था। ये क्या है कि ऑलरेडी पैसिव टू पैसिव है, इसीलिए इसमें आपको ख्याल रखना है कि ऐसे वाक्य का जब भी सब्जेक्ट होगा तो वो ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं। एक्टिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, एक्टिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट जो रहता है उसका पैसिव में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। मीन्स जितने सारे पैसिव सेंटेंस आप पढ़ेंगे उसमें सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आपको अपने मन में जो है सो किसको या क्या से क्वेश्चन करना है। अगर आप किसको या क्या से क्वेश्चन करते हैं तो इससे आपको क्या होगा कि प्रत्येक पैसिव सेंटेंस का आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। मतलब पैसिव का जो सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आपको अपने मन में किसको और क्या से, जैसा आप जान रहे हैं कि एक्टिव में हम किसको और क्या से जो है सब्जेक्ट का पता नहीं लगाते थे बल्कि ऑब्जेक्ट का पता लगाते थे। अब देखिए कि ये बहुत सुंदर से सजाया हुआ है, जैसे कि इसको अलग अलग नहीं एक ही साथ में आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का जो एक्टिव और पैसिव दोनों होता है, तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट का एक्टिव में होता है ता है, ती है, ते है, तो इसका पैसिव में होता है या जाता है, ये जाती है, ये जाते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट इज आर एम प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये पैसिव का स्ट्रक्चर है इसीलिए सब्जेक्ट इज आर एम V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे रहेगा, मान लीजिए कि तुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। अब यहाँ देखिए तुझे क्या है कि तुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे देखो कि तुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, तो भाई किसको अंग्रेजी पढ़ाया जाता है? तो ऑलरेडी तुझे क्या पढ़ाया जाता है? तो अंग्रेजी। तो यहाँ पे हम बना देते हैं इसको कि यू आर टॉट इंग्लिश, यू आर टॉट इंग्लिश। तो आराम से क्या है कि तुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट इंग्लिश। तुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाता है, यू आर नॉट टॉट इंग्लिश। क्या तुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है? आर यू टॉट इंग्लिश। क्या तुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाता है? आर यू नॉट टॉट इंग्लिश। तुझे क्यों अंग्रेजी पढ़ाया जाता है? वह आर यू टॉट इंग्लिश। तुझे क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ाया जाता है? वह आर यू नॉट टॉट इंग्लिश। ठीक, जस्ट आप देखेंगे प्रेजेंट एंड डेफिनिट इम्परफेक्ट का पैसिव का स्ट्रक्चर, पैसिव इम्परफेक्ट का पैसिव का पहचान है। आपको या जा रहा है, ये जा रही है, ये जा रहे हैं। जैसे रहेगा कि उसे यहाँ बुलाया जा रहा है, तो उसे यहाँ बुलाया जा रहा है, ये पैसिव का है। किसको बुलाया जा रहा है? तो उसे, तो ही इज बीइंग कॉल्ड हियर, ही इज नॉट बीइंग कॉल्ड हियर, इज ही बीइंग कॉल्ड हियर, इज ही नॉट बीइंग कॉल्ड हियर, व्हाई इज ही बीइंग कॉल्ड हियर, व्हाई इज ही नॉट बीइंग कॉल्ड हियर। आराम से आप इसको बना लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे या जा चुका है,
ये क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव का स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में या गया है, ई गई है, ये गए हैं, अथवा या जा चुका है, ये जा चुकी है, ये जा चुके हैं, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैव या हैज बीन बी3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे रहेगा कि यह घर आप लोगों के लिए बनाया गया है, तो दिस हाउस हैज बीन मेड फॉर यू, दिस हाउस हैज नॉट बीन मेड फॉर यू, हैज दिस हाउस बीन मेड फॉर यू, हैज दिस हाउस नॉट बीन मेड फॉर यू, व्हाई हैज दिस हाउस मेड बीन फॉर यू, व्हाई हैज दिस हाउस नॉट बीन मेड फॉर यू। तो आराम से आप जो है ये भी आराम से कर सकते हैं। ये देखिए या जाता रहा है, इसका जब आप एक्टिव पढ़ रहे थे तो एक्टिव से पैसिव में जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं एक बराबर इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब आप इसका पैसिव पढ़ेंगे तो उस समय आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे रहेगा कि आप लोगों को कल से अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, तो अब यहाँ देखिए आप लोगों को कल से अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है या उसे पीटा जाता रहा है, एक ही चीज़ है। क्यों? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में या जाता रहा है, ई जाती रही है, ये जाते रहे हैं, अथवा अगर समय दिया हुआ रहे तो वह वाक्य आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव सेंटेंस कहलाता है। तो यहाँ देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैव या हैज बीन बीइंग बी3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस पीटी। अगर मान लीजिए रहेगा कि आप लोगों को कल से अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, तो यू हैव बीन बीइंग टॉट इंग्लिश सिंस यस्टरडे, आप लोगों को कल से अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जा रहा है, यू हैव नॉट बीन बीइंग टॉट इंग्लिश सिंस यस्टरडे। फिर रहेगा क्या आप लोगों को कल से अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, तो हैव यू बीन बीइंग टॉट इंग्लिश सिंस यस्टरडे, क्या आप लोगों को कल से अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जा रहा है, हैव यू नॉट बीन बीइंग टॉट इंग्लिश सिंस यस्टरडे, आप लोगों को क्यों कल से अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, Why have you been being taught English since yesterday, आप लोगों को क्यों नहीं कल से अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, तो हो जाएगा Why have you not been being taught English since yesterday। तो आराम से देख लिया आपके कि क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव आराम से हो जाएगा। ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव का पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में या गया, ई गई, ये गए, अथवा या जाता था, ई जाती थी, ये जाते थे इत्यादि लगा हुआ रहता है, तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे रहेगा उसे मार दिया गया, ही वाज किल्ड, उसे नहीं मारा गया, ही वाज नॉट किल्ड, क्या उसे जान से मार दिया गया, वाज ही किल्ड, वाज ही नॉट किल्ड, वाई वाज ही किल्ड, वाई वाज ही नॉट किल्ड। बस आराम से इसको बना लेंगे। फिर देखिए ये है या जा रहा था, तो मतलब जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में या जा रहा था, ये जा रही थी, ये जा रहे थे इत्यादि लगा हुआ रहता है, तो वह वाक्य पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का पैसिव सेंटेंस के वाक्य कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट, सिर्फ एक्स्ट्रा इसमें जो है बीइंग जुड़ जाता है। जैसे रहेगा कि यह काम किया जा रहा था, तो दिस वर्क वाज बीइंग डन, दिस वर्क वाज नॉट बीइंग डन, व्हाई दिस वर्क बीइंग डन, व्हाई दिस वर्क बीइंग नॉट बीइंग डन, व्हाई दिस वर्क बीइंग डन, व्हाई दिस वर्क नॉट बीइंग डन। आराम से इसका हम लोग 6 नियम से जिसको बना सकते हैं। ये देखिए ये या गया था, ये गई थी, ये गए थे, अथवा या जा चुका था, ये जा चुकी थी, ये जा चुके थे, यह वाक्य पास्ट परफेक्ट का पैसिव सेंटेंस का इसका पहचान है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैड बीन भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है कि उसे रास्ते में देखा गया था, तो ही हैड बीन सीन ऑन द वे, उसे रास्ते में नहीं देखा गया था, ही हैड नॉट बीन सीन ऑन द वे, क्या उसे रास्ते में देखा गया था, हैड ही बीन सीन ऑन द वे, क्या उसे रास्ते में नहीं देखा गया था, हैड ही नॉट बीन सीन ऑन द वे। बस आराम से इसको भी आप सेट कर लेंगे। फिर यहाँ देखिए या जाता रहा था, ओके, दिस यह जो है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो है पैसिव का स्ट्रक्चर है। इसका पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में या जा रहा था, ये जा रही थी, या जाता रहा था, या जाते रही थी, या जाते रहे थे, अथवा अगर समय दिया हुआ रहता है तो यह वाक्य आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाता है। और इसका एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर हो जाता है, इसका एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर हो जाता है आपको सब्जेक्ट हैड बीन बीइंग भी3 ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस फॉर या सिंस प्लस पीटी। जैसे रहेगा कि उसे सुबह से तंग किया जा रहा था, तो ये ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव का है, तो ही हैड बीन बीइंग वेक्स्ड सिंस मॉर्निंग,
उसे सुबह से नहीं तंग किया जा रहा था। ही हैड नॉट बीन बीइंग वेक्ड सिंस मॉर्निंग, क्या उसे सुबह से तंग किया जा रहा था? हैड ही बीन बीइंग वेक्ड सिंस मॉर्निंग। तो आराम से आप इसको ही बना लेंगे। ये देखिए, या जाएगा, ये जाएगी, ये जाएंगे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव का जो इसका पहचान है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, का पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में या जाएगा, ये जाएगी, ये जाएंगे। इसका देखिए एसेटिव का स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट शैल या विल बी V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे रहेगा कि आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा तो यू विल बी टॉट इंग्लिश, आप लोगों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाएगा तो यू विल नॉट बी टॉट इंग्लिश। क्या आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा? विल यू बी टॉट इंग्लिश। क्या आप लोगों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाएगा? विल यू नॉट बी टॉट इंग्लिश। तो इजीली आप इसको भी बना लेंगे। ये देखिए, ये है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का पैसिव का पहचान। जैसे रहता है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में या जा रहा होगा, ये जा रही होगी, ये जा रहे होंगे, वह वाक्य फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का पैसिव सेंटेंस का कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल बी प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे रहेगा कि उसे पीटा जा रहा होगा तो ही विल बी बीइंग बीटेन, उसे नहीं पीटा जा रहा होगा तो ही विल नॉट बी बीइंग बीटेन। क्या उसे पीटा जा रहा होगा? विल ही बी बीइंग बीटेन। क्या उसे नहीं पीटा जा रहा होगा? विल ही नॉट बी बीइंग बीटेन। तो आराम से आप इसको सेट कर लेंगे। नेक्स्ट में देखिए, या जा चुका होगा, यह आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव का स्ट्रक्चर है। फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव का स्ट्रक्चर होता है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में या गया होगा, ये गई होगी, ये गए होंगे, अथवा या जा चुका होगा, ये जा चुकी होगी, ये जा चुके होंगे। तो इस तरह का वाक्य रहता है तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का और पैसिव सेंटेंस का वाक्य कहलाता है। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, जैसे रहेगा कि बच्चों का अपहरण किया गया होगा तो द चिल्ड्रेन विल हैव बीन किडनैप्ड। बच्चों का अपहरण नहीं किया गया होगा, द चिल्ड्रेन विल नॉट हैव बीन किडनैप्ड। क्या बच्चों का अपहरण किया गया होगा? तो विल द चिल्ड्रेन हैव बीन किडनैप्ड। आराम से वह भी सेट कर लेंगे। नेक्स्ट में आपका है या जाता रहा होगा। देखिए, यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव का स्ट्रक्चर है। इसका पहचान है जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव का पहचान होता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में या जा रहा हो, या जाता रहा होगा, ये जाती रही होगी, ये जाते रहे होंगे, अथवा अगर समय दिया हुआ रहे तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है पैसिव सेंटेंस का वाक्य कहलाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव सेंटेंस कहलाता है। और इसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे हम फॉर या फ्रॉम दे देते हैं, फॉर या फ्रॉम। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस PT। अब जैसे रहेगा कि आप लोगों को सुबह से हिंदी पढ़ाया जा रहा होगा तो हो जाएगा यू विल हैव बीन बीइंग टॉट हिंदी फ्रॉम मॉर्निंग, यू विल नॉट हैव बीन बीइंग टॉट इंग्लिश हिंदी फ्रॉम मॉर्निंग, विल ही हैव बीन बीइंग टॉट इंग्लिश फ्रॉम मॉर्निंग हिंदी फ्रॉम मॉर्निंग। तो ये आराम से आप इसको भी सेट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, या जा सकता है, ये जा सकती है, ये जा सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को वहाँ बुलाया जा सकता है तो हम लोगों को वहाँ बुलाया जा सकता है। जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट केनिया में प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग को वहाँ बुलाया जा सकता है तो वी मे बी कॉल्ड देयर, वी मे नॉट बी कॉल्ड देयर, मे वी बी कॉल्ड देयर। आराम से आप इसको छोड़ने बना सकते हैं। फिर देखिए, या जा सकता था, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे रहेगा कि आप लोगों को उर्दू पढ़ाया जा सकता था तो यू कुड बी टॉट उर्दू। आप लोगों को उर्दू नहीं पढ़ाया जा सकता था तो यू कुड नॉट बी टॉट उर्दू। क्या आप लोगों को उर्दू पढ़ाया जा सकता था तो कुड यू बी टॉट उर्दू। आराम से इसको सेट कर लेंगे। नेक्स्ट में है या जाना चाहिए। ऐसे आप लोगों को सभी विषय पढ़ाया जाना चाहिए, उसे यहाँ बुलाया जाना चाहिए। मतलब या जाना चाहिए जो है ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट शुड बी V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उसे बुरी तरह पीटा जाना चाहिए, ही शुड बी बीटन ब्लैक एंड ब्लू। उसे बुरी तरह नहीं पीटा जाना चाहिए, ही शुड नॉट बी बीटन ब्लैक एंड ब्लू। तो बस
एक्टिव और पैसिव में कोई अंतर नहीं है। एक्टिव में आप सब्जेक्ट को पकड़ने के लिए अपने मन में हु से प्रश्न करते थे। ये पैसिव सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट को पकड़ने के लिए आपको अपने मन में किसको और क्या से क्वेश्चन करना है, हुम और व्हाट से क्वेश्चन करना है, उसका जो आंसर मिलेगा वही होगा। एक ही एकदम शॉर्ट वीडियो में सारा का स्ट्रक्चर है। आप लोग सारा का से जो वाक्य को जो तैयार कर लें और तैयार करके 6 नियम से बोल लें, आपका पैसिव क्लियर हो जाएगा। किसी भी ट्रांसलेशन के बुक में अगर इसका एक्सरसाइज है तो आप बनाएंगे। आई होप यू कैन क्लियर या यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इन पैसिव टू पैसिव इन योर ट्रांसलेशन बुक या फ्रॉम योर ट्रांसलेशन बुक। थैंक यू। आप लोग देखिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। गुड नाइट।